जय जिनेंद्र दोस्तों, देखिए आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें एक बहुत ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन बनाएंगे जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। इस डिज़ाइन के लिए हमें 4 के मल्टीपल में फंदे लेने होते हैं और लास्ट में एक फंदा हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। तो चलिए हम इस डिज़ाइन को शुरू करते हैं। डिज़ाइन शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो और ये डिज़ाइन 4th रो का पैटर्न है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे बनता है ये डिज़ाइन। डिज़ाइन की फर्स्ट रो हम राइट की तरफ से बनाएंगे। फर्स्ट फंदा हम स्लिप कर लेते हैं और 3 फंदे हम सीधे बुन लेते हैं। 1 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बुनने के बाद एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे। फिर से 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 और ये 3 और एक फंदा स्लिप। फिर से 3 फंदे सीधे। 1 2 और ये 3 और एक फंदा स्लिप। 3 फंदे सीधे। 1 2 और ये 3 एंड लास्ट का एड स्टिच भी हम सीधा बुन लेते हैं। इस तरीके से हमारी ये डिज़ाइन की फर्स्ट रो बनकर कंप्लीट हो गई। अब आते हैं डिज़ाइन की सेकंड रो की तरफ। देखिए डिज़ाइन की सेकंड रो किस तरीके से बनेगी। बहुत सिंपल डिज़ाइन है, स्पेशल ये डिज़ाइन को बिगिनर भी बना सकते हैं। फर्स्ट फंदा हम स्लिप कर लेते हैं और जो 3 फंदे हमने सीधे बनाए थे उन तीनों फंदों को हम बैक साइड से उल्टा बना लेते हैं। 2 और ये 3 फंदे हमारे उल्टे बन गए। अब जो फंदा हमने स्लिप किया था उसको हम स्लिप कर देंगे। फिर से 3 फंदे हम सीधे उल्टे बना लेते हैं। 2 और ये 3, एक फंदा स्लिप, 3 फंदे उल्टे। 1 2 और ये 3, एक फंदा स्लिप, 3 फंदे उल्टे। 1 2 और ये 3 एंड लास्ट वाला एड स्टिच भी हम उल्टा बना लेते हैं। हमारी सेकेंड रो बनकर कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं डिज़ाइन की थर्ड रो की तरफ। देखिए डिज़ाइन की थर्ड रो किस तरीके से बनेगी। फर्स्ट फंदा हम स्लिप कर लेते हैं और डिज़ाइन की थर्ड रो हमने जिस तरीके से फर्स्ट रो बनाई थी ना, सेम वैसे ही बनेगी। 1 2 और ये 3 हमने सीधे बना लिए। एक फंदा हम स्लिप कर लेते हैं। फिर से 3 फंदे सीधे। 1 2 और ये 3, एक फंदा स्लिप, 3 फंदे सीधे। 1 2 और ये 3, एक फंदा स्लिप, 3 फंदे सीधे। 1 2 और 3 लास्ट वाला एड स्टिच भी हम सीधा ही बना लेंगे। तो ये हमारी डिज़ाइन की थर्ड रो बनकर कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं डिज़ाइन की 4th रो की तरफ जो कि बैक साइड से बनेगी हमारे डिज़ाइन की 4th रो। तो देखिए इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देना। फर्स्ट फंदा हमने स्लिप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, थ्रेड को इधर ही रखेंगे और 3 फंदे जो हमने उल्टे बनाए थे ना, उन तीनों को हम सीधा बना लेंगे। बैक साइड से 4th रो है ये हमारी। फिर थ्रेड अपनी तरफ करके इस फंदे को हम उल्टा बना देते हैं। फिर से थ्रेड आगे की करी हमने, 3 फंदे सीधे जो हमारे उल्टे आ रहे थे बैक साइड से। लेकिन अब हमें क्या करना है, 4th रो में इसको सीधा बनाना है, उल्टा नहीं बनाना है। थ्रेड अपनी तरफ, जो फंदा हमने स्लिप किया था उसको उल्टा बना लेना है। 3 फंदा सीधा, 2 और ये 3, थ्रेड अपनी तरफ, एक फंदा जो हमने स्लिप किया था उसको हम उल्टा बना लेते हैं। फिर से 3 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। 1 2 और ये 3 एंड लास्ट का एड स्टिच वाला हम उल्टा ले लेते हैं। इस तरीके से हमारी ये डिज़ाइन की 4th रो बनकर कंप्लीट हो गई। देखिए इस टाइप से ये पैटर्न बन के आता है। अब मैं इसको थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, डिज़ाइन तो यही का यही रहेगा, सिर्फ फंदे थोड़े से चेंज होते हैं। तो डिज़ाइन की 5th रो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए कैसे बनेगी। अब हम क्या करेंगे, एक फंदे को सीधा बना लेते हैं, एक स्लिप करके। इस तरीके से एक फंदे को हमने सीधा बना लिया। अब हम इस फंदे को, बीच वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे और फिर हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब फिर से हम क्या करेंगे, ये जो बीच वाला फंदा है ना उसे हम स्लिप कर देंगे ऐसे। बस थोड़ा सा फंदा ही चेंज होगा, बाकी पैटर्न तो वही का वही रहेगा हमारा। 2 और ये 3, एक फंदा स्लिप, 3 फंदे सीधे, दूसरा
और ये तीसरा, एक फंदा स्लिप हो गया और लास्ट के हमारे 2 फंदे जो आगे हमारे सीधे आए थे तो हमारे लास्ट एंडिंग में भी 2 फंदे सीधे आ गए। इस तरीके से हमारा डिजाइन का ये 5th रो बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं डिजाइन के 6th रो की तरफ। तो देखिए डिजाइन के 6th रो भी सिंपल ही है। इसको हमने स्लिप कर दिया फर्स्ट फंदे को और इसके अगले वाला हमने उल्टा बना लिया। देखिए अब ये वाला जो फंदा स्लिप है उसे हम स्लिप कर लेते हैं। इसको वापस से फिर से हम इसको 3 फंदों को उल्टा, जो हमारे बैक साइड से उल्टे दिख रहे हैं तो उनको हमें उल्टा ही बनाना है। इस फंदे को स्लिप कर लिया, 3 फंदे हमारे फिर से उल्टे आ जाएंगे। ये तीसरा, इस फंदे को स्लिप किया हमने, फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। इस फंदे को हमने स्लिप कर लिया और 2 फंदे हमारे फिर से लास्ट के स्टिच वाले जो उल्टे आ गए। इस तरीके से हमारे डिजाइन का ये 2nd रो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं डिजाइन की 3rd रो की तरफ। तो देखिए 3rd रो हमने जैसे 1st रो बनाई थी उसी तरीके से बनेगी। एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप और 3 फंदे जो हमारे सीधे हैं वो सीधे आ जाएंगे। 2 और ये 3, एक फंदा स्लिप, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, एक फंदा स्लिप, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, एक फंदा स्लिप और लास्ट के 2 फंदे हमारे सीधे आ गए। अब हम आते हैं डिजाइन की 4th रो की तरफ। तो देखिए डिजाइन की फाइनल रो है ये 4th मीन्स क्या 8th रो बन गई है हमारी। तो देखिए 8th रो किस तरीके से बनेगी। फर्स्ट फंदा हमने स्लिप कर लिया, अब थ्रेड को इधर ही रखेंगे, इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे। उसके बाद थ्रेड अपनी तरफ करके जो फंदा हमने स्लिप किया था ना उसे हम उल्टा बना लेंगे ऐसे। फिर थ्रेड आगे की तरफ करेंगे, 3 फंदा सीधा, 1 2 और ये 3। फिर से थ्रेड अपनी तरफ, इस फंदे को हम उल्टा बना लेते हैं। थ्रेड आगे की तरफ, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। थ्रेड अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, थ्रेड आगे की तरफ, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर से थ्रेड अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा हो गया और लास्ट के 2 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। नहीं तो इसको हम उल्टा भी ले लेते हैं लास्ट वाले को, हेड स्टिच वाले को। तो ये हमारी डिजाइन की 8th रो देखिए बनकर कंप्लीट हो गई और इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से आ जाता है। लग रहा है ना कितना ब्यूटीफुल सा पैटर्न, बहुत सुंदर सा पैटर्न बनता है। ये देखिए थोड़ा यूनिक सा पैटर्न बन जाता है इसकी, इस तरीके से बनते हुए जाते हैं शेड। तो इसे मैंने थोड़ी सी ज़्यादा फंदों पर भी बनाया है जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा पैटर्न लग रहा है। ऐसे तिरछा तिरछा सा आता है या फिर ऐसे भी मान लो आप चाहें, तब भी कैसे भी देखो आप इस डिज़ाइन को। बहुत प्यारी डिज़ाइन है और सबसे बड़ी बात इतनी इजी डिज़ाइन है एंड बनने में भी बहुत अच्छी दिखती है ये। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, खासकर जेंट स्वेटर में डालेंगे तब भी ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। एक बार और आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।